यादों में झांकना ना हमेशा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है ना? ट्रू दैट। और जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री जो है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है, साथ में अपने साथ लेकर आती है बहुत सारी बेहतरीन यादें जो खुशनुमा भी होती हैं। 100% सत्या, बिल्कुल सही कह रही हो। और जहां तक रही इंटरेस्टिंग की बात, तो इंटरेस्टिंग तो अब होने वाला है, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमानों से, दो ऐसे दिग्गज कलाकारों से जो लोक कला और थिएटर की दुनिया में मिसाल है, जिन्होंने भारतीय लोक कला और थिएटर को एक नई पहचान दी। प्लीज वेलकम डॉक्टर गणेश चंदन शिवे एंड डॉक्टर मंगेश बंसोड़े। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर गणेश चंदन शिवे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही में बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर मंगेश बंसोड़ जी का। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप दोनों यहाँ पर हैं और आज हम डीडी मॉर्निंग शो में महाराष्ट्र की जो खुशबू है वो यहाँ दिल्ली के स्टूडियोज में ले आए हैं और इस शो के जरिए पूरे देश में भी फैला रहे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों आज हमारे साथ यहाँ जुड़े। डॉक्टर गणेश जी, आपके गाने, आपके जो गीत हैं, जो फोक गीत हैं, हमने अलग अलग मंचों पे सुने हैं, बॉलीवुड के गीतों में भी सुने हैं और अलग अलग मंचों पे भी सुने। तो आज डीडी मॉर्निंग शो के इस मंच से आप हमारे दर्शकों को कौन सा गीत सुनाने वाले हैं? किस गीत से होगा शुभारंभ? देखिए, मेरा नाम तो गणेश है जी। और महाराष्ट्र का जो फोक कल्चर है या पूरे इंडिया का, तो उसमें गणेश वंदना की जाती है पहले तो, क्योंकि गणेश विघ्नहर्ता है और विद्या की देवता है। तो गणेश वंदना से हम शुरुआत करेंगे जी। या नाचत रंगनी गणबा हो गवरी चार की, गवरी चार की, गवरी चार की, महामाया सरस्वती अनुवा हो ब्रह्म्याची पोरती, या नाचत रंगनी गणबा हो गवरीच्या हार की, गोड मधाच्या सारखी, शेत जैसा है, गोड मधाच्या सारखी, म्हणे पठिबा पुरव ऐका हो कवि कविच्या फेर की। तो प्रथम पूजित गजानन को की पूजा करते हुए, उनका वंदन करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या बात है। डॉक्टर मंगेश, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया तमाशा थिएटर का, आपने भी तमाशा थिएटर में ही अपनी पीएचडी की है और आप मुंबई यूनिवर्सिटी में जब थिएटर पढ़ाते हैं तो आप फोक भी पढ़ाते हैं और साथ में मॉडर्न थिएटर भी पढ़ाते हैं। तो जब तमाशा थिएटर की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम मॉडर्न की बात करते हैं, तो किस तरह से इन दोनों का सम्मिश्रण करके आप अपने स्टूडेंट्स को एक कंप्लीट एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं? अभी जो मॉडर्न थिएटर या जिसको नागर थिएटर हम जो कहते हैं, नागर रंगमंच या मॉडर्न थिएटर, इसकी जो जड़ जो है या इसकी जो बेस जो है उसका फोक थिएटर ही रहा है। हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तमाशा है, गोंदड़ है, जागरण है, दशावतार है, ये सारे फोक फॉर्म्स हैं। तो ये जो मॉडर्न थिएटर की जो बेस जो रहा है ये फोक थिएटर ही रहा है। हमारे मराठी में एक बहुत ही फेमस प्ले रहा है घाशीराम कोतवाल, आप नाम सुना होगा। घाशीराम विजय तेंदुलकर जी का नाटक, जब्बार पटेल साहब ने डायरेक्ट किया था। उसको भी वो जो प्ले किया था, तो उसके साथ भी काफ़ी सारे जो हमारे जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस है, ललित है, नमन है, खेड़े है, लावणी है, इसको भी साथ में लेकर, क्योंकि क्या है कि हम कंटेंट तो मॉडर्न देते हैं लेकिन अलग पिक्चराइज करके और लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाने के लिए, कंटेंट पहुंचाने के लिए, वो आशय पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जी। फोक ने क्या किया है, आज़ादी का माहौल होगा या फिर हमारे महाराष्ट्र का मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम होगा या फिर अम्बेडकरी जो उनका मिशन होगा कि जो दलितों को उन्होंने एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया, या महात्मा फुले का होगा, तो अम्बेडकरी जलसा, सत्यशोधक की जलसा, ये सब तमाशा की जो जड़ें है वो बहुत नीचे तक बोए गए हैं। तो तमाशा के जो एलिमेंट्स लेकर उन्होंने समाज का प्रबोधन उद्बोधन करने के लिए तमाशा का उपयोग किया है और उसके जरिए समाज में एक समानता, या कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ये तो हमारे संतों ने भी बोला है कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार,
इसको आप परे रखिए, इसको मार दीजिए और एक इंसान के सामने इंसान बनकर रहिए, जो संविधान ने हमें बताया है, क्या वही बात तमाशा बताता है। क्या बात है। जी अच्छा, यही मैं आपसे इसमें एक चीज और पूछना चाह रही थी गणेश जी, जैसे कि आप लोक गीत जो है वो गाते भी हैं और लिखते भी हैं, जी। तो क्या आप इस समय पर लिखते समय स्पेशली आप आधुनिकता का भी उसमें ध्यान रखते हैं पारंपरिकता के साथ साथ? हम जब ग्लोबलाइजेशन की ओर अब बढ़ रहे हैं तो उसका आत्मा मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमारी परंपरा, हमारा ट्रेडिशन ये बहुत सालों से चलती आ रही है और आप उसका आत्मा कभी मार देंगे और आप देखेंगे कि आधुनिकता की ओर हम जा रहे हैं, तो फिर मतलब ऐसा होता है कि जो लोक कलाएं हैं वो गांव में अपने रिचुअल्स, अपना ट्रेडिशन, अपना डिवोशन वहां पे अच्छी लगती है। प्रोसिनियम आर्ट्स के अंदर जब वो आती है तो फिर वो लोक कला नहीं रहती, वो फिर मॉडर्न थिएटर बन जाता है। हम उसका ख्याल रखते हैं, हम फिल्मों में भी गाते हैं तो हम हमारे फोक की गरिमा बनाए रखते हैं कि उसको कहीं पे भी उसके जड़ को धक्का नहीं लगना चाहिए, लेकिन लोगों को भी पसंद आना चाहिए। इसलिए बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में हम गाते हैं तो हम महाराष्ट्र का ट्रेडिशन गाते हैं, महाराष्ट्र का मराठी फोक गाते हैं और वही फोक जो वहां पे बोर्ड पे गाया जाता है या गाँव में गाया जाता है ग्रामजनों के आगे सामने, वही हम यहाँ पे मॉडर्न लोगों के सामने गाते हैं और शकीरा भी उस पे नाचती है हमारे साथ। क्या बात तो है। ऐसा कोई- थोड़ा सा, हाँ, हाँ बिल्कुल, यही। बाजीराव मस्तानी या किसी और मूवी से अगर कुछ आपका गाया हुआ थोड़ा फिर सुन सके। जी जी जी, बाजीराव की तो बात ही अलग है कि हमने बहुत साल वहां पे काम किया हाँ। और उनके साथ में संजय लीला बंसाली जी के साथ में, तो काम करते समय उनको कुछ मजा नहीं आ रहा था। वो बड़े शातिर है और उनको बहुत अच्छा कान है, संगीत की बहुत अच्छी समझ है। हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये मजा नहीं आ रहा है यार, तो आप जैसी सुंदर युवतियां बैठी है यहाँ पे, वैसे ही दीपिका बैठी थी, वो प्रियंका बैठी थी, तो हमें बताया कि भाई ये कैसी दिखती है आपको? हाँ। तो हमने बोला अच्छी दिखती है। हाँ। अरे अच्छी नहीं बोले, उनपे लिखी है। अच्छा। और फिर वहीं पे हमने उसको तमाशा की टाकनी बोलते हैं, अच्छा। झील जिसे कहते हैं ना, जीजीर ये तो आपने सुना है, जी, उसको जी। झील कहते हैं। अच्छा, झील झील क्या का है? मतलब लहरें भी होती है, हाँ। लहर भी होती हाँ, है। तो शायद तभी वो लहरों वाली बात भी हाँ, आती है हाँ। उसमें, तो हाँ। उसमें जो झील आती है तो उसको टाकनी बोलते हैं। वो कटाव हमने लिखा, हाँ। हम सुनते हैं। हाँ। नभतुनी आली अप्सरा, हे नभतुनी आली अप्सरा, अशी सुंदरा साज सजवून आली 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 ग आली, केसामधी माळला गजरा, लोकांच्या नजरा खिळल्या तिच्यावर, आली ग आली दुनियाची प्यारी तू, आगनारी हरणी ग, आगनारी सुंदरा, आली ग आली महाराणी ग आली, जिजीर जी, नजर जो तेरी लागे, हम दीवानी हो गए, हम दीवानी दीवानी मस्तानी हो गई। आपकी आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे हम गानों में सुनते हैं जी। बिल्कुल भी मुझे अलग नहीं लगी। तो जैसा आपने कहा ना कि जो जैसा है हम उसको वैसा ही हाँ। प्रस्तुत करते हैं, तो वही बात यहाँ पर भी सामने निकल के आई है। इसमें मिट्टी की गंध है, जो हमारी मिट्टी है इंडिया की, इसकी धरोहर जो है वो पुराने जमाने से चलती आ रही है। और जितनी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, ये तो बहुभाषिक है, हाँ। लेकिन दुनिया में आप कहीं पे भी जाइए, लोगों की भावनाएं जो है ये वही है। बिल्कुल। यहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, यहाँ पे समानता है, इंडिया में समानता है। और भारत ये ऐसा देश है कि संतों से लेकर अभी तक, संत तंता और पंतों की जो परंपरा है, अभी तक वो धरोहर, जो गरिमा है, बना के रखी है। तमाशा थिएटर में जो सबसे खूबसूरत अंग मुझे लगता है वो है जो इम्प्रोवाइजेशन का जो उसमें पार्ट होता है, जो कि शायद मॉडर्न थिएटर में उतना नहीं नजर आता, वो बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ा सा हमें तमाशा थिएटर के बारे में बताइए, तो कुछ एक इम्प्रोवाइजेशन क्या यहाँ हो सकता है? अभी हम मॉर्निंग में हैं जी। और मॉर्निंग का शो है, तो तमाशा में जब बतावनी होती है, हाँ। या गोपियां निकलती हैं, हाँ। 16,000 गोपियां मक्खन दही दूध लेकर हाँ। मथुरा के हाट बेचने के लिए निकल रही है, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगी? दैया रे दैया, सूरज इतना ऊपर आया, फिर भी इन गोपियों का, लड़कियों का पता नहीं। रुकिया मंडली, जरा उनको मैं आवाज देती हूँ। अरे ओ चंदा मंदा नंदा कुंदा, तैयार है क्या गे? आले गए आले। चलो 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 चलो। अरे वो कृष्ण कन्हैया रोज हमारा रास्ता रोकता है,
हमारी मटकी फोड़ता है, हमारी छेड़खानी करता है, तो उसकी कंप्लेंट हम यशोदा माँ को जाके करेंगे। ठीक है, ठीक। ये तो डायलॉग हुआ। और फिर कंप्लेंट जो करते हैं तो संतों ने भी गौलन का जो रूपक है तो संतों ने भी लिखा है और शायरों ने भी लिखा है। तो संत जब लिखते थे, संत ज्ञानदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत चोखा, संत सावता, संत सेना, संत जनाबाई, इन संतों ने भी इन रूपकों में ये गौलोनी को, ये अभंग को लिखा है। लेकिन उन्होंने जब लिखा है तो कृष्ण की लीलाएं बताई है, और शायरों ने जो बताया है, लिखा है, उन्होंने कृष्ण की क्रीड़ाएं बताई है। श्रृंगार है। श्रृंगार है उसमें। हाँ। और वो श्रृंगार किस तरीके से अपनी पदों के माध्यम से वो लोग लोगों के सामने पहुंचाते हैं। छेड़खानी क्या की है उसने, आलराती मुरली वाला ग झोपेच्या भरात, मतलब जब मैं सो रही थी तो ये मुरली वाला आया। क्या किया उसने, ननंद सोप्यात निजली माझी जाऊ बाई अन धाकट दाजी। मेरे जेठ और मेरी जेठानी वो अंदर सोए हैं, और मेरी ननंद जो है वो नीचे सोफे पे सोई है। सोई है, हाँ। और हम उनके बगल में सोए हैं। हाँ। और इसने क्या किया, ननंद सोप्यात निजली माझी जाऊ बाई अन धाकट दाजी, सासूजी संग मामंजी ग आतल्या घरात। सास ससुर भी अंदर सोए हैं, और मुझे अकेला देख के क्या किया उसने, मेरी चिमटी निकाली। सासूजी संग मामंजी ग मधल्या घरात, आला राती मुरली वाला ग झोपेच्या भरात। क्या बात है। तो ये मतलब इसमें गाना भी है, इसमें एंटरटेनिंग भी है, इसमें समाज को भगवान की आराधना भी है। लेकिन तमाशा ऐसा फोक फॉर्म है। तो मौसी वो कृष्ण की छेड़खानी करती है। हाँ। मौसी बोलती तू काला कमुआ है, तू मुझे पसंद नहीं है। तो बोलता है मैं क्यों पसंद नहीं हूं आपको, अरे काले का महत्व आपको पता है, काला क्या है, आवड तुम्हा ही काळ्याची। उनको बोलता है आपको हाँ, पसंद नहीं है ना पसंद काला, नहीं है। देखिए काला क्या करता है, आवड तुम्हा ही काळ्याची, केसाचा रंग की काळा। डायलॉग लेते हैं बूढ़े लोग। हाँ। आवड तुम्हा नाही काळ्याची, गोऱ्या गालावरचा तिळ। जब आईब्रोज करते हैं, रूज लगाते हैं, तो लड़कियां यहाँ पे काला टिक्का लगा लेती है कि हमें किसी की नजर ना लगे। गोऱ्या गालावरचा तिळ, तिळाचा रंग की काळा, आवड तुम्हा नाही काळ्याची, सख्याची माळ गळी घाली। मंगलसूत्र पहनते हैं हमारे धनिक, हमारे पति का। सख्याची माळ गळी घाली, मण्याचा रंग की काळा, फिर भी बोलती है काला हूँ, आवड तुम्हा नाही काळ्याची। क्या बात बहुत है, क्या बात है, बहुत तमाशा खूबसूरत। चलता है। हालांकि थोड़ा सा- हाँ। तमाशा जो है ना, तमाशा का एक प्रेजेंटेशन जो है, हाँ। उसमें सबसे पहले गण होता है, जैसे कि हमने शुरू में सुना। जी। गण के बाद में गौड़न होती है, जो अभी आपने सुनी, अच्छा। जो ग्वालाया आती है और एक दूसरे को आवाज देती है, और फिर कहती है कि मथुरा के बाजार को जाना है। तो गण, गौड़न, और उसके बाद में बतावनी होती है। बताओ वो कैसे होती है, मतलब उसका एक छोटा सा अगर हमें नमूना मिल सके। राम 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 मंगेशजी. राम राम राम. कुठे आला तिकडे? अरे तुम्ही कुठं आला इकडं? मी दिल्ली दूरदर्शनला आलोय मॉर्निंग शो मध्ये. बाप रे, दिल्ली दूरदर्शन. हा हं? मग वा 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 वा. काय 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 कॅमेरे लागलेत. बाप बाप बाप. पण तुम्ही होतात कुठे? मी मी इंडिया गेटवर. इंडिया गेट मग अरे बाप रे बाप रे. मैं भी तो था, मैं यहाँ पे आने वाला था, मुझे मैडम ने बोला कि चलिए चंदन जी आपका इंटरव्यू लेना है, तो मेरी बीवी ने आवाज दिया. अरे बोले धनी, मतलब काय है? तो बोले मुझे इमली खाना है. अच्छा इमली खाना है. और मैं बड़ा खुश हो गया, मुझे लगा कि मेरी पहला ही बेटा है, तो मैं बोला नहीं नहीं मुझे दूरदर्शन जाना है, नहीं पहले मुझे इमली ला के दीजिए. मैंने क्या किया, बस मंडी हाउस गया, मंडी हाउस. इमली का पेड़ देखा, इमली के पेड़ पे चढ़ गया, अच्छा. पकड़ी इमली हाँ. डाली पोतले में, पकड़ी इमली डाली पोतले में, हाँ. पकड़ी इमली डाली पोतले में, हाँ. पोतला भर गया. अब नीचे कैसा हो, परेशान हो गया. दौड़ते दौड़ते घर पे गया, घर से सीढ़ी लाई, पेड़ को लगाई, पोतला लिया और फिर नीचे आया. अरे वाह क्या बात है। इस तरीके से हाँ, बहुत खूब। बताओ नहीं होती है. और बतावने के बाद में फिर जो पूरे देश में प्रसिद्ध है वो हमारी लावणी है. लावणी. लावणी इज द पार्ट ऑफ तमाशा, वन ऑफ द पार्ट ऑफ तमाशा. अच्छा. तो लावणी जो है, लावणी बड़ी खूबसूरत होती है. उसमें मुजरा होता है और लावणी होती है, नृत्यांगनाएं नाचती है. तमाशा का जो एलिमेंट्स है कि गण है, मुजरा है, गौलन है. गौलन 3-4 प्रकार की होती है. एक हाड़ीची गौलन, मतलब लड़कियों चलो आवाज देना. दूसरी तकरारीची गौलन जो मैंने आपको सुनाई. आपने सुना है, हाँ। तीसरी गौलन जो होती है कृष्ण की पहचान, खुद कृष्ण अपनी पहचान देता है. और फोक थिएटर में कैसा है, जो भी कैरेक्टर आता है पहले तो अपनी पहचान देता है कि मैं कौन हूँ. अच्छा
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्यमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्ण वंदे जगद्गुरु मिग तांडव कृष्ण मिग तांडव कृष्ण मालक या गोकुळचा तुझा नवरा न या गवळीन राधेगडे मुळचा. राधा के जो मिस्टर थे उनका नाम अनया था. तुझा नया गवळी तुझा नवरा न या गवळीन राधेगडे मुळचा तुझा नवरा बलिभद्र ग बंधू. मैं किसका भाई हूँ? बलि मेरा भाई. बलभद्र के. बलिभद्र ग बंधू मालक तो एक कळीचा चल होऊन जाऊ दे तंटा. तंटा मतलब तेरा मेरा अभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने वाला है. सवाल जवाब होने जे, नोक झोक होने जे. हाँ. तू मेरे को बता, मैं तेरे को बताऊंगा. हाँ. चल होऊन जाऊ दे तंटन तुझ्या माझ्या फळीचा. एक ये ग्रुप है, एक ग्रुप है. हाँ. तो इस तरीके से कृष्ण अपनी पहचान देता है और फिर वो उनको शरण आती है कि भगवान हमने आपको पहचान लिया, अभी हमको जाने दीजिए. तो बोलते आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा. अच्छा. तो बोले कैसा टैक्स? हाँ. नहीं मेरी सेवा करना पड़ेगी. तो बोले कैसे सेवा? हाँ. मेरी भक्ति करना पड़ेगी. तो बोले कैसी भक्ति? तो आप नाच के गा के मेरी भक्ति करो. सोड जाऊ दे मला मथुरेला का अडवीशी गवळणीला लहान सान पोरी सगळ्या छळसी का मजला लहान सान पोरी सगळ्या हे छळसी का मजला सोड जाऊ दे मला मथुरेला का अडवीसी गवळणीला. छोड़ दे अभी भगवान, हमें जाने दे. तो हम हमारा दही दूध मक्खन वहाँ पे बेचेंगे और बेच फिर के वहाँ से आएंगे. जो पैसा आएगा, हाँ. जो भी कुछ आएगा, हाँ. तो हम हमारा घर उस पे चलाएंगे. देखिए कृष्ण ने उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात रखी है. कृष्ण बोलते हैं कि भैया जब तक हमारे गौला, हमारे जितने भी फ्रेंड है, ये लोग खा पी के तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे, पहले उनका पेट भरने दो. और ये तो संस्कार की एक परंपरा चलती आ रही. खुद का भरने के बाद में फिर आप लोगों को खिलाइए. बिल्कुल. कहते हैं ना शरीर माध्यम हाँ, धर्म बिल्कुल. साधनम. तो शरीर ही पहला ही हर धर्म का साधन है. उसको हमेशा सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है और यही मैसेज शायद इसमें आता है. जैसा कि अभी सत्या ने बताया, भी मेंशन भी किया कि आपने तमाशा थिएटर में पीएचडी किया है. जी. तो तमाशा थिएटर में पीएचडी किया है, साथ ही साथ ये फोक म्यूजिक, फोक डांस भी करते हैं आप. इन सब चीजों की शुरुआत बीच में कब शुरू हुई? मैं 6 मंथ का था जब मेरी माँ गुजर गई. अच्छा. मैं 10 क्लास में था, मेरे पिताजी गुजर गए. और उसके बाद में फिर खाने पीने का जरिया क्या होगा, तो हम एक रूरल हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करते थे. और वहाँ से जो पैसा आता था, जो मंथली हमें मिलता था, तो उससे हम हमारी पढ़ाई करते थे. हमने 11th में वहाँ पे एडमिशन लिया. और फिर ऐसा लगा कि गाना तो इनबॉर्न हमारे दादा परदादाओं से हमारे कंठ में आया है. तो हमारे गांव की जो जत्रा है, टेंभुर्णी तालुका जाफराबाद जिला जालना, ये महाराष्ट्र में एक कस्बा है, वहाँ का हूँ मैं. एक बड़ा छोटा सा शहर, अभी शहर बन गया, पहले गांव था. तो वहाँ पे पढ़ाई के कुछ साधन नहीं थे, तो हमने चाहा कि हम पढ़ाई करेंगे. तो बस पढ़ाई करते थे. और जब गांव के जत्रा में तमाशा आता था तो हमको भी ऐसा लगा कि हम इस तमाशा में जाके काम करें. तो हमने उनको विनती की. हीराबाई नामक एक तमाश बीन थी, बड़ी अच्छी नृत्यांगना थी, अभी वो गुजर गई. तो उन्होंने मुझे चांस दिया. और बीच में का जो पीरियड रहता था, इंटरवल, तो उसमें हम संतरा गोली, पापड़ बेचते थे, उसमें से कुछ पैसा आता था. बोर्ड पे काम करने से कुछ पैसा आता था. ये अडॉप्टेशन है, ये वर्ल्ड ट्रेडिशन है. ये देख के सीखा जाता है, ये कहीं सिखाया नहीं जाता. तमाशा शब्द भी हमारा नहीं है, महाराष्ट्र का. तमाशा मूल शब्द अरबी है. अरबी से फारसी में आया, फारसी से उर्दू में आया, उर्दू से जब यहाँ से मुगल उत्तर से दक्षिण को ओर आए, तब तमाशा शब्द वहां पे आया. उसको कहा जाता था खेल या गम्मत. आज किसका खेल आने वाला है? ये मॉर्निंग शो में आज गणेश मंगेश का खेल आने वाला है. ये हमारा तमाशा है. तो हमने उसमें फिर पढ़ाई की, वो पैसा आता था, हम लोग पढ़े. हमने गाना अडॉप्ट किया. हमने आफ्टर ग्रेजुएशन 5 ईयर डिग्री इन ड्रामेटिक्स, PC प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रामेटिक्स, डिप्लोमा कोर्स इन ड्रामेटिक्स, ब्रिज कोर्स इन ड्रामेटिक्स, मास्टर कोर्स इन ड्रामेटिक्स एंड PhD कोर्स इन परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स एंड तमाशा. तो इतने हमने उसमें, मतलब हम एक परफॉर्मर भी है, एकेडमिशियन भी है, नाचते गाते भी है, और लोगों का मनोरंजन करते करते लोगों का समाज प्रबोधन भी करते हैं, उनका उद्बोधन भी करते हैं. जी. आपका किस तरह से तमाशा से आप रूबरू हुए? एक्चुअली मैं तो पहले से थिएटर करता रहा. बचपन से स्कूल से थिएटर करता रहा. अच्छा. मैं पढ़ा पब्लिक स्कूल में अमरावती में. तो वहाँ पर भी मैं
थिएटर से मुझे जुड़ा था, बचपन से मैं थिएटर करते रहा। मेरे बड़े भाई साहब है अविश वत्सल, वो मेरे थिएटर के पहले गुरु रहे। अच्छा और मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो पहली बार मैंने मंच पर मैंने काम किया। तो थिएटर से इतना लगाव रहा तो फिर हम लोग औरंगाबाद में नाट्य शास्त्र विभाग है, ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे एडमिशन की। और उसके बाद में कुछ साल मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भी कुछ वर्कशॉप्स किए यहाँ पे एनएसडी में, दिल्ली में। और फिर बाद में मास्टर्स डिग्री की। और ऑब्वियस थिएटर में ही कुछ करना था आगे चल के। हमें पता भी नहीं था कि ये थिएटर डिपार्टमेंट में हम कभी प्रोफेसर बनेंगे। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि थिएटर डिपार्टमेंट ही बाद में खुला मुंबई यूनिवर्सिटी में 2003 में। तब तक मैं ऑलरेडी तमाशा थिएटर में मैं पीएचडी कर चुका था। अच्छा। तो हमको लगा कि थिएटर अगर पर काम करना है तो तमाशा जैसा थिएटर नहीं महाराष्ट्र में जिस पर काम करना चाहिए। और तमाशा की बहुत बड़ी परंपरा रही है, लगभग 200-250 साल की हमारी परंपरा है तमाशा की। अच्छा सत्या, मंगेश जी ना कविताएं भी लिखते हैं, कुछ सुन सकते हैं मंगेश जी आपसे? 20-25 साल की उम्र गुजर गई, अब हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ। तो ऐसे एक फ्रस्ट्रेशन का पीरियड रहता है और उसमें एक युवा क्या सोचता है, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी का। तो कविता का नाम था वर्तमान। किड्याची खाज म्हणून कला केली, एड्सची भीती नि लाज म्हणून सरसकट संभोग टाळलेत, तगादेवाल्याचं व्याज म्हणून कर्ज घेतली नाहीत, कॅलिबरचा सगळा झाला भुगा, अवतीभवतीच्या सो कॉल्ड इंटलेक्च्युअलिटीनं खाजवून रवा पाडला, यशापयशाच्या पायऱ्या कित्येक चढलो उतरलो, आता नोकरी नाही म्हणून छोकरी नाही, छोकरी नाही म्हणून लग्न नाही, लग्न नाही म्हणून भोगणं नाही, भोगणं नाही म्हणून आयुष्याची जळमट अशीच पसरत जाणार शरीरभर, आत बाहेर मध्यमवर्गीयांसारखी घुसमट अशीच राहणार कायम, जेव्हा जे मिळायचं ते कधीच मिळालं नाही वेळेवर, जेव्हा जे मिळायचं ते कधीच मिळालं नाही वेळेवर, लोक लाजेस्तव चेहरा सतत हसरा ठेवला, हसून हसून स्वतःवरच हसून घेतलं पोटभर, कोणत्या भविष्याची आस मी धरू, कोणत्या भविष्याची आस मी धरू। जी, पर वो ही वर्तमान है, लेकिन भविष्य जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और रूपरेखा लेकर आता है। हर इंसान शायद 20-25 साल की उम्र में ऐसा सोचता है, लेकिन क्योंकि उसने अपना भविष्य नहीं देखा है और भविष्य में क्या क्या छिपा है नोबडी नोज। भविष्य शायद वर्तमान से कहीं ज्यादा अच्छा होगा, इसी उम्मीद और आस में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिंदगी के हर पैदान पे आपको दिक्कतें आती है, उसको फेस करना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो दर्शकों को यही बताऊंगा कि हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन उस स्ट्रगल का आप मतलब उसका भांडवल मत कीजिए। नेक्स्ट टू मैं आज आपके साथ में हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से एयरपोर्ट निकल जाऊंगा, फिर अपने बच्चों में जाऊंगा। तो जब जहाँ पे आप है उसको लेकर जब आप कभी बोलेंगे कि यार नहीं मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, या मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मैं दूरदर्शन में हूँ, अब मेरे इतना बड़ा कोई नहीं है, तो लोग अपने को पागल समझेंगे। तो तू दूरदर्शन पे गया था भाई, हम तो नहीं गए थे, तो आप क्यों बता रहे हैं, उनके तो काम का नहीं है। तो जिंदगी में कितने भी चढ़ उतार आए, कितने भी संकट आए, उस संकट का सामना करने की ताकत हर इंसान में आना चाहिए और फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। आपने जैसे अपने जीवन के बहुत कम अंश बताए, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपने कितनी मुश्किलें झेली होंगी और आज आप इस पायदान में खड़े हैं। और चलते चलते एक खुशनुमा सा गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। लावणी, हाँ, जो बैठकीची लावणी, लावणी के भी बहुत प्रकार है। अच्छा। लावणी बैठकीची, लावणी शृंगाराची, लावणी हौदाची, लावणी चौकाची, लावणी छक्कड़। अच्छा, यस, मतलब जीवन के हर एक आयाम के लिए एक एक लावणी बनी है। क्योंकि शायरों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब पेशवाई में, जब शायर प्रभाकर, अनंत फंदी, शायर होनाजी, शायर बाळा, शायर सगन भाऊ, शायर परसराम, शायर दगडूबा साळी शिरोळीकर, शायर भाऊ बापू मांग नारायण गावकर, शायर पट्टे बापूराव, शायर भाऊ फक्कड़, इन सब शायरों ने इतना बड़ा खजाना हम लोगों के लिए दिया है, इतनी बड़ी रचनाएं दी है। और उसमें से जिंदगी में मतलब कितनी हसीन जिंदगी है और इसको कैसे जीना चाहिए। तो नासिक का नाम सुना है महाराष्ट्र में आपने, और वहां पे पंचवटी है नदी, जैसे गंगा जमुना है, तो उस पे एक बहुत अच्छी लावनी है जो मैं अदा करके भी बताऊंगा। अरे वाह। आशुक माशुक नरनाशिकची, आशुक माशुक नारनाशिकची, गोदे तटी चाले पंचवटी, बैरामाच्या ग पाटी,
अब राम प्रहर है ना, मॉर्निंग का शो है। रामाच्या ग पाठी बाई चांदीची ग लोटी बसले घाशीत, बाई चांदीची ग लोटी बसले घाशीत, बाई चांदीची ग लोटी बसले घाशीत, हशी खुशी न पदर सावरी ग हिची नजर कावरी, बावरी ग हिची नजर कावरी, बावरी ग हिची नजर कावरी, बावरी ग हावरी विषयाची ग, हावरी विषयाची लबग जबग नेत्रबाण मारी, नहाले केस मोकळे लटपटी बाई, नहाले केस मोकळे लटपटी बाई, नहाले केस मोकळे लटपटी बाई, चोळी तटतटी दिसे सुट सुटी, हिरा हो मन घटी चमके हातात, हिरा हो मन घटी चमके हातात, हिरा हो मन घटी चमके हातात। क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आज डीडी मॉर्निंग शो में आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, और जितने आप खास मेहमान हैं उससे ज्यादा खास आपने हमारी सुबह को बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। डीडी दूरदर्शन नेशनल का हम बहुत मतलब तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं कि हम जैसे मतलब हम गांव के लोग हैं, हमें यहाँ पे बुलाया, हमारा सम्मान किया और मॉर्निंग शो में हमें आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। आपका, आप दोनों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है धन्यवाद। ये कि आप दोनों यहाँ आए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।